हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ग्रेविटेशन पर बेस्ड है एंड वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वर सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी। यानी कि अर्थ को अगर हम इतना छोटा कर दिया जाए कि अगर मान लीजिए पहले रेडियस आर है और अब रेडियस उसका कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि नया रेडियस आर अपॉन 2 हो गया है। तो आपको ये बताना है कि जो ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे है वो कितनी हो जाएगी। मतलब कि आधा करने पर, जैसे अभी 24 घंटे टाइम पीरियड होता है, तो जब इसको आधा कर दिया जाएगा, रेडियस को उसका साइज आधा कर दिया जाएगा, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो फिलहाल करते हैं कि कितना टाइम पीरियड हो जाएगा। तो देखो, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका साइज कम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। एल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, वैसे ही रोटेशन मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी की जगह पर ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आई वन इंटू में ओमेगा वन बराबर होगा आई टू इंटू में ओमेगा टू के। अब देखो, अर्थ को हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 टाइम्स मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर, और ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन जाएगा रेडियस में और टाइम पीरियड में। तो हमें क्योंकि नया रेडियस पुराना रेडियस पता है तो हमें नया टाइम पता लग जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई वन को 2/5 एम, मास चेंज नहीं हो रहा तो मैं दोनों तरफ मास ही रखूँगा एम, और ये हो जाएगा आर वन का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा वन भी लिखना है, तो मास इंटू ओमेगा वन को हम लिख लेंगे 2 पाई अपॉन में T1। सो इट विल बी इक्वल टू आई टू कितना है हमारे पास 2/5 एम आर टू का स्क्वायर इंटू में 2 पाई अपॉन में T2। तो आप ये देखो 2/5 एम से 2/5 एम कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल टू आएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में T2। तो हमें ये T1 पता है 24 आवर है और हमें T2 निकालना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि T2 विल बी इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई में R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब देखो, T2 निकालना है, T1 कितना है 24 आवर है। अब R2 अपॉन R1, तो बाद वाला रेडियस R2 मान लेते हैं, पहले वाला रेडियस R1 मान लेते हैं। तो R2 जो है वो R1 का हाफ है, तो R2 अपॉन R1 कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं R2 अपॉन R1 इट विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर R2 अपॉन 1 की वैल्यू रखनी है 1/2 और उसका स्क्वायर। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 इंटू में 1/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6, तो 6 आवर्स। तो उसने ये पूछा था कि द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी कितनी हो जाएगी। तो जब अर्थ को हाफ किया जा रहा है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी 6 घंटे। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। लेकिन कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी पूछ लिया जाता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द सडन द अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस देन द डे विल बी रिड्यूस्ड बाय। अब देखो, इसमें ये पूछा गया है कि जो डे होगा वो कितने टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, जबकि इससे पहले वाले में पूछा गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी, कि नया दिन की ड्यूरेशन कितनी होगी, तो वो आया था 6 घंटे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नया दिन है अब वो कितना रिड्यूस्ड बाय हो जाएगा, मतलब पहले से हमें, जैसे पहले कितना था 24 आवर, अब जो हो गया हाफ करने पर वो आया 6 आवर। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा वो हमारा आंसर होगा कि कितना टाइम रिड्यूस हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो रिड्यूस टाइम है इट विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2, यानी कि 24 माइनस 6 आवर, इट विल बी 18 आवर। तो इसका आंसर ध्यान रखना है, इसका आंसर तो होगा 18 आवर्स, कि कितना रिड्यूस हो जाएगा, तो वो होगा 18 आवर्स। और नया दिन कितना घंटे का बचेगा, कितने घंटे का रहेगा, तो उसके लिए आंसर होगा 6 आवर। दोनों को बहुत ध्यान से समझना। ऑप्शन देखो, यहाँ पर भी 18 आवर दिया हुआ था,
और हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दे देता है 6 आवर। तो आपको ध्यान रखना है, रिड्यूस्ड बाय की बात आए तो 18 आवर, और न्यू ड्यूरेशन की बात आए तो 6 आवर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।